अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। रियासती वजीर केटीआर ने रतन टाटा को उनकी सालगिरह पर दी मुबारकबाद। कहा, रतन की आजिजी और मिर्जा का एहसास ख्वाहिशमंद कारोबारियों की हौसला अफजाई में नजर आता है। तेलंगाना तमाम शोबों में आगे, बीआरएस हुकूमत की स्कीमात की नकल की जा रही है। सरपुर में 30 बिस्तरों के हॉस्पिटल की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। रुकन काउंसिल के कविता से निखत जरीन और ईशा सिंह की मुलाकात। कौमी सतह पर तमगे जीतने पर कविता ने दी मुबारकबाद। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोना जब्त। दुबई से आने वाले मुसाफिर के कब्जे से 827 ग्राम सोना बरामद। मैरियन बायोटेक के अहाते से नमूने लिए गए। मरकजी सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर मानसुख मांडविया का ट्वीट। केरला में एनआईए ने 56 मुकामात पर मारे छापे। पीएफआई के लीडर्स और तंजीम के अहम मुकामात पर की गई कार्रवाई। कंबोडिया के कैसीनो होटल में भयानक आतिशज़दगी। आग लगने से 10 अफराद हलाक, 30 शदीद जख्मी, 400 से जायद फंस गए। और अब पेश है खबरों की तफसील। टाटा ग्रुप के चेयरमैन और हिंदुस्तानी सनत में से एक रतन टाटा की आज पैदाइशी तकारीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रतन टाटा को उनकी सालगिरह पर वजीर आईटी व सनत केटीआर ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि उन्हें कई मौके पर रतन टाटा के साथ कुछ वक्त गुजारने का मौका मिला है और अपने ट्वीट में केटीआर ने जिक्र किया कि उनकी आजिजी और मिजाज का एहसास ख्वाहिशमंद कारोबारियों की हौसला अफजाई में नजर आता है। केटीआर ने कहा कि यह सब उन्हें मुतासिर करते हैं। वजीर सेहत हरीश राव ने दावा किया कि तेलंगाना तमाम शोबों में आगे है और बीआरएस हुकूमत की स्कीमात की नकल करते हुए पूरे मुल्क में नाफिज किया जा रहा है। उन्होंने कोमरम भीम आसिफाबाद जिले के सरपुर में 30 बिस्तरों के हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना की स्कीमात मिशन भागीरथ, मिशन काकतिया और रैतु बंधु की नकल करके मुख्तलिफ रियासतों में उसको नाफिज किया जा रहा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अवाम को सोचना चाहिए कि कौन काम कर रहा है और टैक्स कौन दे रहा है। उन्होंने कहा कि लोग क़ब्ल-अज़ीं इलाज के लिए पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र जाते थे, ताहम अब सेहत के शोबे की काफी तरक्की हुई है, जिसके बाद यह देखने में आ रहा है कि दूसरी रियासतों के मुख्तलिफ इलाकों के लोग इलाज के लिए यहां आ रहे हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि रियासत में डायलिसिस के सेंटर्स की तादाद को बढ़ाकर 102 कर दिया गया है और उन्होंने कहा कि हुकूमत हर साल 100 करोड़ की लागत से मुफ्त डायलिसिस खिदमात फराहम कर रही है। मिशन भागीरथ स्कीम के जरिए हर गांव को पीने का पानी सप्लाई किया जा रहा है। टीपीजेएमए के सदर गौरी सतीश और तर्जुमान के श्रीनिवास और अरकान शेख हैदर अब्दुल करीम और मोहम्मद ने वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात करते हुए खानगी जूनियर कॉलेजेस को फायर एनओसी से मुस्तस्ना करार देने पर उन्हें तहनीयत पेश की और इजहार तशक्कुर किया।
रुकन कौंसिल के कविता ने तेलंगाना के खातून खिलाड़ियों निखत जरीन और ईशा सिंह को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कौमी सतह पर तमगे जीते हैं। निखत जरीन और ईशा सिंह ने दुख्तर वजीर आला की रिहाइशगाह वाक़ हैदराबाद पहुंचकर मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने अपनी कामयाबियों से मुतालिक तबादले ख्याल किया। एमएलसी कविता ने निखत जरीन के नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में तलाई तमगा जीतने और ईशा सिंह के नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने पर मसरत का इजहार किया और कहा कि इन दोनों की कामयाबी बहुत से लोगों के लिए तहरीक का बायस बनेगी। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर एक मरतबा फिर सोने की स्मगलिंग की कोशिश की गई, जिसको नाकाम बना दिया गया। कस्टम के हुकाम ने दुबई से आने वाले मुसाफिर के पास से 827 ग्राम सोना जब्त कर लिया है। कस्टम के अहदेदारों ने जुमेरात की सुबह दुबई से हैदराबाद पहुंचने वाले मुसाफिरीन के सामान की तलाशी के दौरान सुधीर कुमार नामी शख्स के पास से यह जर्द धात जब्त की, जो पेस्ट की शक्ल में स्मगल की कोशिश की जा रही थी। इस सोने की मालियत 46.51 लाख रुपए है और कस्टम हुकाम का कहना है कि इस मुसाफिर ने सोने को पिघलाकर पेस्ट बनाया और टी शर्ट के पिछले हिस्से पर लगाते हुए उसकी स्मगलिंग की कोशिश की। उसे पूछगछ के लिए हिरासत में लिया गया है। वीसी प्रोफेसर वेंकट रमना ने आरजीयू के टी बासरा के तलबा में लैपटॉप तकसीम की और वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता माह आरजीयू के टी बासरा में वज़ीर आईटी के केटीआर ने लैपटॉप तकसीम करने का प्रोग्राम शुरू किया था। इस तरतीब में आरजीयू के टी में ज़ेर तालीम इंजीनियरिंग के साल अव्वल के तलबा के लिए आज लैपटॉप तकसीम करने का प्रोग्राम शुरू किया गया। वीसी प्रोफेसर वेंकट रमना ने बताया कि आज से तकरीबन 1500 लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे और इस प्रोग्राम में डायरेक्टर प्रोफेसर सतीश कुमार और सीईओ राजू रेड्डी ने शिरकत की। भारत राष्ट्र समिति से वाबस्ता जिला करीम नगर के सीनियर अक़लियती कायद मोहम्मद साजिद फखरुज़्ज़मा खान की जानिब से साल 9/2023 के लिए शाये करदा सालाना जंतरी, जिसमें अहम तवारीख तातीलात के अलावा सरकारी व नीम सरकारी तकरीबात का अहाता किया गया है। तेलंगाना स्टेट प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर व साबिक रुकन लोकसभा करीमनगर मिस्टर बी विनोद कुमार के हाथों कल शाम जिला मुस्तखर पर मुनाकिदा एक तकरीब के दौरान रस्म इजरा अमल में आया। इस मौके पर खिताब करते हुए मिस्टर बी विनोद कुमार ने अवाम को सहल अंदाज में मालूमात की फराहमी में जंतरियों और कैलेंडर के रोल को नाकाबिले फरामोश करार दिया। उन्होंने कैलेंडर्स की इशाअत को मुस्तहसन अमर करार देकर जनाब मोहम्मद साजिद फखरुज़्ज़मा खान को मुबारकबाद पेश की और नेक तवक्कुआत वाबस्ता की। इस मौके पर सुनील राव मेयर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करीमनगर और आरेपोली मोहन और साबिक रुकन असेंबली के अलावा मीर शौकत अली, यूसुफ, सलीम, इश्तियाक, महमूद खान और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। पुलिस की टास्क फोर्स टीम ने मुद्दीकोंडा पुलिस स्टेशन हुदूद में खुश्क गांजे की फरोख्त और सप्लाई को नाकाम बना दिया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस की टास्क फोर्स टीम ने मुद्दीकोंडा चौराहे के करीब 3 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 4 किलोग्राम खुश्क गांजा जब्त करने के अलावा 4 मोबाइल फोन्स को भी जब्त कर लिया है। पूछगछ पर उन अफराद ने इंकशाफ किया कि उन्होंने भद्राचलम के इलाके में खुश्क गांजा खरीदा था और इस अमल में वो खम्मम से ट्रेन के जरिए काजीपेट आए और काजीपेट चौरास्ते पर एक मुसाफिर ऑटो में सवार होने के बाद मुद्दीकोंडा चौरास्ते पर उतरे। उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि वो मुद्दीकोंडा के आसपास के इलाकों में तलबा और मजदूरों को गांजा की फरोख्त कर रहे थे और टास्क फोर्स टीम ने गिरफ्तार शुदा मुलजिमान को मजीद कार्रवाई के लिए माडीकोंडा पुलिस के हवाले कर दिया है और जब्त शुदा गांजे की मालियत 60,000 रुपए बताई गई। रातों में गैर जरूरी तौर पर सड़कों पर घूमने वाले नौजवानों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन चबूतरा के दौरान हैदराबाद की साउथ जोन पुलिस ने 19 नौजवानों को हिरासत में ले लिया और कल शब पुलिस ने पुराना शहर के संतोष नगर और कंचनबाग हुदूद में यह ऑपरेशन चबूतरा चलाया। इन नौजवानों की बादअज़ा काउंसलिंग की गई और साथ ही पुलिस ने बगैर नंबर प्लेट चलाए जाने वाले ऑटोज और 3 बाइक्स को भी जब्त कर लिया।
शादनगर में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा कुतुर के करीब उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार कार के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये कार ऑटो से टकराकर उलट गई। जराये के मुताबिक कार ड्राइवर हालत नशे में था जिसने इसका तवाजुन खो दिया और ये कार ऑटो से टकरा गई। इस हादसे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची जिसने जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश के जिला नेल्लूर के कुंदुकोर में पेश आए भगदड़ के वाकये के सिलसिले में पुलिस ने एक मामला दर्ज कर लिया है और यह भगदड़ एपी के साबिक वज़ीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सरबराह एन चंद्राबाबू नायडू के रोड शो के दौरान हुई। कल शब हुई थी जिसमें 8 अफराद हलाक हो गए। इस वाकये का नोट लेते हुए पुलिस ने ज़ाब्ते फौजदारी की दफा 174 के तहत एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। इस वाकये के साथ ही इलाके में गम की लहर दौड़ गई। महलूकीन की लाशों को आज पोस्टमार्टम के बाद उनके वर्सा के हवाले कर दिया गया और रियासत की असल अपोजिशन जमात ने महलूकीन की आखिरी रसूमात के इंतजामात का ऐलान किया। सदर द्रौपदी मुर्मू ने आज गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर हम वतनों को मुबारकबाद दी। सदर मुर्मू ने जुमेरात को ट्वीट किया कि गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के मौके पर आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। खालसा पंथ के बानी और सरबंस दान गुरु गोविंद सिंह जी ने हमेशा मसावात और इंसाफ के लिए जद्दोजहद की है और इंसानियत की खिदमत के लिए उनकी अटूट वाबस्तगी हमें मुतासिर करती रहती है। काबिल जिक्र है कि आज सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व मुल्क और बैरून मुल्क मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में दारुल हुकूमत दिल्ली के तमाम गुरुद्वारों में खुसूसी तैयारियां की गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह को खराज अकीदत पेश करते हुए इंसानियत के लिए उनकी खिदमत को याद किया। मोदी ने ट्वीट किया कि उनके प्रकाश पर्व के पुरमसरत मौके पर मैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी को खराज अकीदत पेश करता हूं और इंसानियत की खिदमत में उनके ताउन को याद करता हूं। उसकी मिसाल हमें हिम्मत और आने वाले बरसों तक लोगों को मुतासिर करते रहेगी और काबिल जिक्र है कि आज सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व मुल्क और बैरून मुल्क में मनाया जा रहा है और इस मौके पर दिल्ली के गुरुद्वारों में खुसूसी तैयारियां की गई। उज़्बेकिस्तान में खांसी की आलूदा दवा की सप्लाई के सिलसिले में दवाई के नमूने उत्तर प्रदेश के नोएडा में वाक़ कंपनी मायोनिन बायोटेक के अहाते से लिए गए हैं और मरकजी सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर मानसुख मांडविया ने जुमेरात को इस मामले में ट्वीट किया कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO और उज़्बेकिस्तान खांसी की आलूदा दवा की फराहमी के मामले में ड्रग रेगुलेटर के साथ मुसलसल राब्ते में और CDSCO 27 दिसंबर से इस मामले पर उज़्बेकिस्तान के नेशनल ड्रग रेगुलेटर के साथ बाकायदा राब्ते में है। वज़ारत ने कहा कि इतला मिलने के फौरन बाद उत्तर प्रदेश ड्रग कंट्रोलर और CDSCO की टीम ने मैन्युफैक्चरर मारियोन बायोटेक के नोएडा प्लांट का मुश्तरका मुआयना किया और वज़ारत ने कहा कि मुआयना रिपोर्ट की बुनियाद पर मजीद कार्रवाई की जाएगी। वज़ारत ने बताया कि खांसी के शरबत के नमूने कंपनी के अहाते से जमा किए गए हैं और तफसीली जांच के लिए रीजनल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी RDTL चंडीगढ़ को भेजे गए हैं। मारियोन बायोटेक एक लाइसेंस याफ्ता मैन्युफैक्चरर है और उत्तर प्रदेश ड्रग कंट्रोलर से डाक 1 मैक्स खांसी का शरबत और टैबलेट बरामद करने के लिए तैयार करने के लिए लाइसेंस मिला है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के खिलाफ पूरी रियासत में एक और बड़े ऑपरेशन के तहत जुमेरात को केरला में 56 मुकामात पर बैक वक्त छापे मारे। जराये ने बताया कि मुख्तलिफ अजला बशमूल एर्नाकुलम, पठानथेमेटा और कोलम, अलोपाजा और मलापुरम और तिरुवनंतपुरम में सुबह 3 छापे मारे गए और उन्होंने कहा कि बैक वक्त PFI के लीडर्स और तंजीम के गढ़ों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, जिनमें एर्नाकुलम में 12 मुकामात और अलाप्योजा में 4 और कोलम, पठानथमेटा में और अनंतपुरम के मुख्तलिफ मुकामात शामिल हैं। उन्होंने कहा कि छापे
फंड फराहम करने वालों और उनके लिए लेन देन के शवाहिद इकट्ठा करने के लिए मारे जा रहे हैं और जो खलीजी ममालिक से रकम जमा करने के लिए पीएफआई के जरिए चलाए जाने वाले 100 बैंक अकाउंट से हासिल करदा तफसीलात की बुनियाद पर किए जा रहे हैं। सितंबर में पीएफआई के रियासती लीडर्स की गिरफ्तारी के बाद भी पीएफआई ने कई खुफिया मीटिंग्स करने की इत्तला के बाद बुनियादी तौर पर तंजीम के दूसरे दर्जे के लीडर्स के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। एनआईए के एहलकार मुकामी पुलिस के ताउन से जिला एर्नाकुलम के अलुवा और कंजो मानिकारा और एडवान कड और वंदनम, चंद्रूर, वियापुरम और ओचेरा में मुकामी पुलिस के साथ छापे मारे। ख्याल रहे कि 22 सितंबर को एनआईए ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के साथ मिलकर केरला में तकरीबन 70 मुकामात पर छापे मारे और रियासत गिर हड़ताल के बाद पीएफआई के कई लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया था। हिंदुस्तान के लिए 7 अगस्त 2021 का दिन एक फखरिया लम्हा था जब नीरज चोपड़ा नाम के एथलीट के जिवलिन बर्ची ने हमें टोक्यो ओलंपिक्स में तलाई तमगा दिलाया था। लेकिन उसके पीछे एक और कहानी है जिसे सुर्खियों में जगह नहीं मिली और वो ये है कि नीरज ने इस बर्ची की नीलामी से मिलने वाला पैसा नमामि गंगे प्रोग्राम के लिए अता कर दिया था। ये रिवायत वजीर आजम ने शुरू की थी और इस प्रोग्राम के लिए वजीर आजम को मौसूल होने वाले तहाइफ की नीलामी और इसमें उनकी जाती शमूलियत और हुकूमत के बेपनाह अज़्म और यकीन की निशानदेही करती है। इसी तरह 15 दिसंबर 2022 को इस अज़्म की एक और बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब अक़वाम मुत्तहिदा ने उसे दुनिया के 10 बेहतरीन माहौलियाती निज़ाम की बहाली के प्रोग्राम्स में से एक के तौर पर तस्लीम किया। मन की बात में वज़ीर आज़म ने बजा तौर पर कहा कि यह मुल्क की क़ुव्वत इरादी और अनथक कोशिशों का सबूत है और दुनिया को एक नई राह दिखाता है। इन ख्यालात का इजहार मरकजी वजीर बराए जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत ने यहाँ जारी एक प्रेस रिलीज में किया। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे की कहानी 2014 में शुरू हुई जब वजीर आजम ने दरियाए गंगा की शान को बहाल करने का प्रोग्राम बनाया था। अविरल गैर महदूद बहाव और निर्मल गैर आलूद बहाव गंगा के विजन से पुरजोश होकर एक जामे और मरबूत नुक्ते नज़र का आगाज किया गया। इस नुक्ते नज़र को जिन गंगा और आवाम की शिरकत और लोगों का दरिया से रब्ता, ज्ञान गंगा, तहकीक और इल्म का इंतजाम और अर्थ गंगा, ज़ाती पायदारी पर मबनी इक़्तिसादी मॉडल के 3 ज़ावियों से मज़ीद तक़वियत मिली है। शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला के कंजर इलाके में जुमेरात की सुबह आग की एक वारदात में कम से कम 3 दुकानें और एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खाकिस्तर हो गए, जबकि इस दौरान एक फायर फाइटर जख्मी हो गया। सरकारी जराये ने बताया कि टिंगमर्ग के कंसर इलाके में जुमेरात की सुबह एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जिसमें कई दुकान और एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वाक़े है उसमें आग नमूदार हुई और उन्होंने कहा कि इत्तला मौसूल होते ही फायर टेंडर्स जाए वारदात पर पहुंच गए और आग को बुझाने की कोशिश में जुट गए। उनका कहना था कि आग की इस वारदात में 3 दुकान और एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को नुकसान पहुंचा है। मज़कूरा ज़राए ने कहा कि आग बुझाने की कोशिशों के दौरान एक फायर फाइटर इमारत से गिर जाने की वजह से जख्मी हो गया और उन्होंने कहा कि जख्मी को फौरी तौर पर इलाज मुआलजे के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जख्मी की शिनाख्त खुर्शीद अहमद भट्ट के बतौर हुई है। दरियासना पुलिस ने इस ज़िम्मन में केस दर्ज करके कार्रवाइयां शुरू की हैं और उन्होंने कहा कि आग लगने की वजूहात मालूम की जा रही हैं। कंबोडिया थाईलैंड सरहद पर पोपेट शहर के ग्रैंड डायमंड सिटी कैसीनो होटल में बुध की रात लगने वाली जबरदस्त आग में कम से कम 10 अफराद हलाक और 30 दीगर जख्मी हो गए और 400 से जायद फंसे हुए हैं। पोरपेट टाउन हाल इंतजामिया के सरबराह निम फोनेंग ने जुमेरात को यह इत्तला दी और फोनेंग ने आज यहां दी नोम पन्ना पोस्ट को बताया कि आज सुबह 9:10 तक 10 से जायद अफराद की मौत हो गई और 30 से जायद जख्मियों को थाईलैंड के सूबे साकायो के जिले आर्निया पर थेट के हॉस्पिटल में भेजा गया है। उन्होंने कहा कि कैसीनो होटल्स में 400 से जायद अफराद फंसे हुए हैं और जिनमें से बेशतर थाईलैंड के बाशिंदे हैं और उन्होंने कहा कि आग बुध की रात लगी और अभी तक उसे बुझाया नहीं जा सका। हुकाम का कहना है कि आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका है और कंबोडियन नेशनल कमेटी बराए डिजास्टर मैनेजमेंट के वाइस चेयरमैन कन किम ने सहाफियों को बताया कि कैसीनो के अंदर फंसे अफराद को निकालने के लिए फायर फाइटर्स और हेलीकॉप्टर जाए वकूफ पर भेजे गए।
अमेरिका 10 करोड़ से ज्यादा कोविड-19 केसेस के साथ दुनिया का पहला मुल्क बन गया है और इस वबा के आगाज से अब तक तकरीबन 10,80,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सीडीसी के जारी करदा ताजा तरीन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अमेरिका में सरकारी तौर पर कोविड-19 के 10 करोड़ से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए। बुध को सीडीसी के तरफ से जारी करदा ताजा तरीन एदाद-ओ-शुमार में 21 दिसंबर तक मुल्क में कोविड-19 के कुल 10 करोड़ 2,16,983 केसेस की तस्दीक हुई। माहिरीन का कहना है कि असल तादाद उससे कहीं ज्यादा हो सकती है क्योंकि घर पर टेस्ट करने वाले लोग अपने नताइज पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को नहीं भेजते और बहुत से लोग टेस्ट भी नहीं कराते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि अफगानिस्तान के हवाले से मौजूदा हुकूमत की बदली हुई पॉलिसी की वजह से मुल्क में दहशतगर्दाना हमलों में इजाफा हुआ है। डॉन अखबार की आज की रिपोर्ट के मुताबिक बुध को इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चौधरी ने कहा कि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और अफगानिस्तान की सूरत हाल को नहीं समझ सकते। अगर काबुल में हालात खराब हुए तो उसका इस्लामाबाद पर भी मनफी असर पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि साबिक वजीर आजम इमरान खान अफगानिस्तान में वाहिद काबिल एहतराम पाकिस्तानी रहनुमा हैं क्योंकि उनके हाथ अफगानों के खून से रंगे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बमों और मिसाइल से कोई हल नहीं हो सकता, मसला बातचीत से हल होना चाहिए। उन्होंने मशरकी फाटा के इलाके की हालत पर भी रोशनी डाली और कहा कि इस खैबर पख्तानख्वा में इंजमाम के बाद से हुकूमत ने कबायली अजला की तरक्की पर कोई रकम खर्च नहीं की। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल और फाटा के साबिका खित्ते के इंजमाम के बारे में काबीना को भी कभी आगाह नहीं किया गया। उनका कहना था कि वजीर दाखिला मुकामी लोगों के मसाइल से खुद को आगाह करने वाना भी नहीं गए। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। रियासती वजीर केटीआर ने रतन टाटा को उनकी सालगिरह पर दी मुबारकबाद। कहा रतन की आजिजी और मिजाह का एहसास ख्वाहिशमंद कारोबारियों की हौसला अफजाई में नजर आता है। तेलंगाना तमाम शोबों में आगे, बीआरएस हुकूमत की स्कीमात की नकल की जा रही है। सरपुर में 10-30 बिस्तरों की हॉस्पिटल की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। रुकन काउंसिल के कविता से निखत जरीन और ईशा सिंह की मुलाकात। कौमी सतह पर तमगे जीतने पर कविता ने दी मुबारकबाद। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोना जब्त। दुबई से आने वाले मुसाफिर के कब्जे से 827 ग्राम सोना बरामद। मारियन बायोटेक के हाथे से नमूने लिए गए। मरकजी सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर मनसुख मांडविया का ट्वीट। केरला में एनआईए ने 56 मुकामात पर मारे छापे। पीएफआई के लीडर्स और तंजीम के अहम मुकामात पर की गई कार्रवाई। कंबोडिया के कैसीनो होटल में भयानक आतिशज़दगी। आग लगने से 10 अफराद हलाक, 30 शदीद जख्मी, 400 से ज्यादा फंस गए। और इसी के साथ नाज़रीन, ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें टीटीवी न्यूज़ और अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज।